इसके साथ नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाना है। बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह बाबा बैद्यनाथ धाम में पुश्तैनी पुरोहित राम तिवारी और 5 पांडा पुरोहितों के साथ पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद नड्डा देवघर के थाड़ी दुलमपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज नड्डा का मंथन है, इसके साथ साथ बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है। जेपी नड्डा ने इससे पहले बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी वो भरेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय का जब उद्घाटन होगा, इस दौरान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना किया। बैद्यनाथ की नगरी में जेपी नड्डा पहुंचे हुए और यहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना किया। उनके पुश्तैनी पुरोहित राज तिवारी के द्वारा, साथ ही साथ 5 जो पंडा पुरोहित है उनके द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना किया है। पूजा अर्चना के ठीक बाद जो है वो थाड़ी दुलमपुर में बने इस भाजपा जिला कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ साथ जो है यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पर जेपी नड्डा पहुँचेंगे और सीधे तौर पर जो है 12 जिला के कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से संगठन को धारदार बनाया जाए झारखंड में, साथ ही संथाल परगना में, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर अपना संबोधन रखेंगे। बता दें कि देर रात भी जो है जेपी नड्डा ने प्रदेश के कई नेताओं से जो है संगठन मजबूती को लेकर उन्होंने बात कही है और स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि संगठन में जो है वो आप ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, बूथ स्तर को मजबूत करे, साथ ही साथ जो युवा वर्ग के 25 से 30 वर्ग के जो युवा वर्ग हैं उसको जो है भाजपा में जोड़ने का काम करे। वहीं बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और उसके ठीक बाद जो है जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एम्स पहुँचेंगे, जहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देर रात प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने नेताओं को 25 से 30 दिन प्रवास कर जनता से जुड़ने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। मूल बातें संगठन पर हुई है और उन्होंने संगठन के स्वरूपों को समझाया है और कहा कि जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार जहां नहीं है वहां आवे, तो आप अपने सरकार के उपलब्धियों को जनता तक दिखावें और वर्तमान के सरकार के कामों का मूल्यांकन उससे करा के उसको ये बतावें कि मैं अच्छा था या वर्तमान अच्छी है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, चाहे ईडी समन अवहेलना मामले में पेशी होनी है। सीएम हेमंत सोरेन आज पेश होंगे। बता दें कि हाईकोर्ट में सीएम हेमंत को आदेश दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से। दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होना है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट मिलेगी। आज की सुनवाई के बाद ये छूट मिल जाएगी, लेकिन आज सीएम हेमंत सोरेन सशरीर पेश होंगे। इसके बाद से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट मिल जाएगी। आज की जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ये छूट हेमंत सोरेन को मिल सकेगी। रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बैठक होगी। बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। पेशा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो 8 दिसंबर को कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम हेमंत इसकी अध्यक्षता करेंगे। सबसे खास कि पेशा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
तो 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें पेशा नियमावली सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना है, जिसको लेकर जेएमएम ने इसे सरकार की प्रतिबद्धता बताया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक के दबाव में पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती। वाली को बिना डाइल्यूट किए हुए सरकार को पेश करना चाहिए। मंत्रियों की आपत्ति अगर जेन्युइन है तो बात सही है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो चर्च से गाइड होते हैं, और चर्च कभी नहीं चाहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था झारखंड में लागू हो, जिससे जितने कन्वर्टेड आदिवासी हैं उनको ग्राम समाज में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए चर्च पीछे बैकग्राउंड से पुरजोर विरोध कर रहा है पेशा कानून का। और ये पेशा लागू करने को लेकर अगर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने लड़ाई लड़ी, तो वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा। और दीपक बिरुआ तरीके नेता हमेशा मुखर रहे हैं इस विषय पर। हम लोगों ने मांग रखी थी, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, काफी जद्दोजहद के बाद पेशा कानून लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए बड़ी खबर आपको उड़ान सेवा से जुड़ी हुई बताते हैं। इंडिगो के विमान परिचालन में तकनीकी समस्या आने के बाद विमान किराया आसमान छूता नजर आ रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दूसरे एयरलाइंस का किराया बढ़ा हुआ है, जो चौंकाने वाला है। रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के काउंटर पर भारी भीड़ देखी जा रही है। देश भर में इंडिगो की सेवा परिचालन में समस्या आने के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। जो दूसरे एयरलाइंस हैं उनका किराया अचानक आसमान छूने लगा है। एक हम आपको दिखलाते हैं कि देखिए, ये टिकट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और ये टिकट दरअसल आपको 7 दिसंबर रविवार का है। और ये टिकट जो है, आम दिनों में जो टिकट दिल्ली से रांची का जो किराया होता है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का होता है, लेकिन ये किराया आप देख रहे हैं कि 59,450 रुपये, मतलब तकरीबन 60,000 रुपये ये किराया पहुंच चुका है। जाहिर है कि इंडिगो में समस्या आने के बाद दूसरे एयरलाइंस ने अपनी कीमतें किस तरीके से बढ़ाई है, यात्री कितने परेशान है। देखिए 5 से 6 हज़ार के लगभग हो जाता है वो। और आपने अभी जो टिकट कटाई है इंडिगो में समस्या आने के बाद, किस एयरलाइंस के लिए टिकट? एयर इंडिया। कितना कीमत है? अप्रॉक्स 2 टिकट कराया मैं, उसका 2 टिकट का मिला के मेरा 25,000 रुपये लगा है। मानी 25,000, तकरीबन 2 गुना। हाँ 2 गुना, हाँ मान के चलिए 2 गुना अप्रॉक्स। समझिए कि रांची से बेंगलोर का जो टिकट है वो तकरीबन आपको आता है 7 से 8 हज़ार का, वो भी होता है। यानी 2 आदमी का अगर हम किराया जोड़ लें तो वो किराया होता है तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये। लेकिन इन्होंने 2 टिकट, आपकी फ्लाइट कब है? 5 बजे शाम में। 5 बजे शाम में, तो वो टिकट कटाई उन्होंने 24,000 रुपये की। मतलब इंडिगो में समस्या आई है और दूसरे एयरलाइंस किस तरीके से यात्रियों की पॉकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। लंदन से दिल्ली का किराया जो है वो 21,000 रुपये है, जबकि दिल्ली से रांची का किराया 60,000 तक पहुंच चुका है। और जो यात्री हैं जिन्हें जाना मजबूरी है, उनके सामने समस्या ये है कि अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ रही है। तो अचानक पॉकेट पर भार बढ़ गया। वो तो है, क्योंकि हमें लगा था अचानक से वो, क्योंकि पहले तो आपका 5-6 हज़ार होता था, पर अभी वो डबल डायरेक्ट पड़ता है, तो वो ज़्यादा अभी हो रहा है। तो जरा हम एक तस्वीर दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि इंडिगो का जो काउंटर है, इंडिगो के काउंटर पर यहाँ पर जो भीड़ लगी है, उस भीड़ को आप देखिए। सुबह से ही कैंसिलेशन का दौर जारी है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हंगामा भी है, कुछ यात्री प्रदर्शन भी करते नजर आए थे। सीधे यात्रियों से ही बात करेंगे कि वास्तव में समस्या क्या है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे अगर नहीं करना था, कैंसिल करना था, तो ये बुकिंग क्यों लिया इन्होंने? ऐसा नहीं होता है ये इस तरह से। क्या बता रहे हैं काउंटर पर? अभी तो काउंटर पहुंचे नहीं है, बताएंगे वो अंदर जाके, वो क्या बताएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है प्रदर्शन की भी खबरें आई थी, कुछ लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया था। सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आपको कहाँ जाना था? मुझे दिल्ली जाना था, फ्लाइट कैंसिल हुई है और अभी तक कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। इवन अभी भी दिखा रहा है चेक इन का, बट यहाँ पे आगे पता चला कि ये है। अब इनका रिफंड प्रोसेस का भी कुछ नहीं पता। इतना ही कहना है कि अभी जो फ्लाइट कैंसिल हुआ है इसके बारे में एटलीस्ट दे हैव टू इन्फॉर्म, एटलीस्ट द पैसेंजर हैज टू नो कि ऑलरेडी द फ्लाइट हैज टू बी कैंसिल, सो दे हैव टू इन्फॉर्म थ्रू फोन और व्हाटएवर मेल दे हैव। ये काउंटर से बताया जा रहा है कि डिस्प्ले देखिए, यात्रियों की किसी समस्या, किसी सवालों का जवाब काउंटर से नहीं दिया जा रहा। लोग परेशान हैं। ऐसे में दूसरे एयरलाइंस के भी बारे में आ रहे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर रांची में भी दिख रहा है, जहां कई फ्लाइटें कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। ऊपर से टिकटों का किराया अचानक 3 गुना हो गया है, जिससे नई टिकट लेना बेहद मुश्किल हो गया है। कई यात्री जरूरी काम से निकलने वाले थे, लेकिन अब उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई है और वे मानसिक आर्थिक दोनों तरह से परेशान हैं।
बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला, हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती। काफ़ी लोग बोकारो से आए हुए थे हमारे यहाँ, और फिर हम लोग आज निकलने वाले थे बैंगलोर। ना तो कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल रही है, ना कल की, ना रात की, किसी दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना कोई नोटिफिकेशन। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे देश भर के सब लोग परेशान हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पूरा फैमिली का गेट टुगेदर था, सब लोग, हम लोग 9 लोग थे इधर से और उधर से 20 लोग, तो हम लोग सब मिलने वाले थे। अब जिनकी शादी है वो लोग भी टेंशन में हैं, उनको अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 50-50 है कि दूल्हा भी पहुंच पाएगा कि नहीं। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। अंदर रुकने देंगे नहीं इतना देर में। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से, तो आदमी क्या करेगा? अभी तत्काल भी वेटिंग चल रहा है, तो आदमी क्या करेगा? दे नीड टू मेक सम अरेंजमेंट्स लाइक दैट। ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन है सर। चलिए बात झारखंड के मौसम की करते हैं। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी रांची में काके का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से ठंड और बढ़ गई है। सुबह शाम ठंड बढ़ने से लोग परेशान हैं। राज्य में शीतलहर जारी है। रांची की अगर बात करें तो सबसे कम डिग्री 5.2 डिग्री कांके का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर जारी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते यहाँ पर आप देखें कि जो तापमान में लगातार कमी हो रही है। पूरे अगर हम झारखंड की बात करें तो 24 जिलों में इसका प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। हवाओं में तेजी है और नमी में कमी आई है, जिसके चलते कंपकपी बढ़ गई है। लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप निकलता है, लेकिन सुबह और शाम में कनकनी जरूर है। और इसके साथ ही अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो सबसे कम तापमान कांके का 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गढ़वा, पलामू और संथाल की बात करें, कोल्हान की बात करें तो इसे देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब देखना यह है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक यानी 7 और 8 दिसंबर को इसका प्रभाव जरूर देखा जाएगा। रांची से निरंजन। खबर गिरिडीह से है, जहां खोरी महुआ अनुमंडल के तीसरी में एसडीएम ने माइका के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। एसडीपीओ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में माइका के अवैध गोदाम पर छापेमारी कर करीब 2000 बोरा माइका और प्रोसेसिंग मशीन जब्त की गई। गोदाम को सील करते हुए एसडीएम ने अवैध खनन, ट्रांसपोर्टेशन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई। ये तस्वीर देखिए, जहां एसडीपीओ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में माइका के अवैध गोदाम पर छापेमारी कर करीब 2000 बोरा माइका और प्रोसेसिंग मशीन जब्त की गई है। जिले के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीसरी में ढिबरा माफियाओं के खिलाफ एसडीएम अनिमेष रंजन ने कार्रवाई की है। बता दें कि तीसरी में 2 गोदाम में छापेमारी की गई है, जहां पर भारी मात्रा में ढिबरा को यानी माइका को संग्रह करके ढिबरा माफियाओं के द्वारा तस्करी के लिए रखा गया था। बताया गया कि लगभग 2000 बोरे में माइका को पैक करके रखा गया था, जिसके अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ ढिबरा को जब्त किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो उपकरण थे, जिस उपकरण का इस्तेमाल माइका को प्रोसेस करने में और उसे पाउडर बनाने में किया जाता है, उन उपकरणों को भी यहाँ पर बरामद कर लिया गया है। इस दौरान एसडीएम अनिमेष रंजन के साथ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा क्षेत्र में ढिबरा भारी मात्रा में पाया जाता है और लगातार यहाँ से अवैध खनन ढिबरा का होता है। ये पूरा खाली था और कहीं पे कोई भी नहीं, और यहाँ पे जो हम लोग खोल के देख रहे हैं तो सील में काफ़ी सारा माइका पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स देख रहे हैं कम से कम 1000-2000 बोरा माइका है। इसका फोटोग्राफ वगैरह आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग इसकी गिनती करवा रहे हैं। एक गोदाम में हम लोग को, इस गोदाम में हम लोग उसकी गिनती ऑलमोस्ट कर लिए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह भी थी, और बाकी दूसरे गोदाम जो हम लोगों ने खोला है उसमें अभी हम लोग गिनती करवा रहे हैं कितना माइका पड़ा है। उसमें जो भी हम लोग कानूनी कार्रवाई होगा उसको हम लोग करेंगे। ढिबरा का अवैध कारोबार लगातार यहाँ पर फल फूल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम अनिमेष रंजन की अगुवाई में छापेमारी की गई है, जहां पर भारी मात्रा में न सिर्फ ढिबरा को जब्त किया गया है, बल्कि इसे प्रोसेस करने वाले उपकरणों की जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
खबर राजधानी रांची से, जहां कांके थाना क्षेत्र की एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग का विवाद बताया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि अस्पताल में न तो युवती की मौत की सूचना पुलिस को दी गई और न ही कानूनी प्रक्रिया का पालन भी अस्पताल ने किया। अस्पताल कर्मियों ने बिना पुलिस को जानकारी दिए शव परिजनों को सौंपा, जिसके कारण परिजन शव लेकर घंटों भटकते रहे। पोस्टमार्टम के लिए थाना वाला चाहिए था। थाना वाला लोग के पास वहाँ जाने से बोलता है कि इधर जाओ। वहाँ पेठोरिया गया तो पेठोरिया से बोल रहा है कि यहाँ रांची वाला में करो। रांची वाला में किए तो बोल रहा कांके वाला में करो। कब से दौड़ रहे हैं? हम लोग आज सुबह से दौड़ रहे हैं। श्रावणी मेले में पेड़ों में मिट्टी और सिंथेटिक खोए मिलने की चर्चाओं पर आज खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा ने न्यूज 18 को बताया कि किसी भी सैंपल में मिट्टी नहीं पाई गई है और ये आरोप निराधार है। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को उन्होंने अफवाह बताया और कहा कि मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में उठाया जाएगा। देवघर के किसी भी पेड़े के सैंपल में कोई भी मिट्टी नहीं पाई गई है। ये गलत बात है कि उसमें मिट्टी पाई गई है। सर, ये जो खबरें छपी है उस पर कोई खबर छाप रहा है और मैंने ऐसा सुना है कि मेरा नाम को भी उसमें लिखा हुआ है कि भाई खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा के जरिए से। तो ये सब ठीक नहीं है, गलत है ये। तो क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे या जो छापा है सर, इस पर बहुत बड़ी बात होती है? अब नियमानुसार जो भी होगा हम हमारे अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के करेंगे, क्योंकि वो सर देवघर धार्मिक स्थल है। जी हाँ, ये बात सही है, ये धार्मिक स्थल है। जो भी किया जा सकेगा जरूर किया जाएगा। खबर गुमला से, जहां रसोईया संयोजिका संघ का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट के गेट के पास 9 दिन से ये धरना प्रदर्शन जारी है। गुमला जिला के 12 प्रखंडों की सैकड़ों रसोईया संयोजिका बारी बारी से भाग ले रही हैं, जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं की कोई सुध नहीं ली गई है। झारखंड प्रदेश रसोईया संघ के द्वारा में 27 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें, हड़ताल होने से कहीं ना कहीं जो मिड डे मील का काम होता है, बच्चों को जो माध्यम भोजन खिलाया जाता है, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो हमारी मांग है कि जिले भर से जितने भी रसोईया लोग का बकाया मानदे है, वो बकाया मानदे जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। दूसरा में है 60 साल जिस रसोईया का हुआ है, उसका बेटी बहू चाहे उसका परिवार के सदस्य को रखा जाए, क्योंकि हम लोग 20 पैसा से कमाए हैं, 1 रुपया पैसा नहीं रखे हैं बुढ़ापा के लिए। तो हम जब तक नियम वाली सरकार नहीं बनाती है, तब तक के लिए हम लोग का जितना भी परिवार है, जितना भी 60 साल हुआ है, उसका परिवार के सदस्य को ही रखा जाए। नहीं तो 2004 से हमको न्यूनतम वेतन जोड़ के दिया, मानदेय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग 6 दिन से धरना अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का माध्यम भोजन भी उत्पादित हो रहा है। उत्पादित हो रहा है। हम लोग हर प्रखंड से बारी बारी से आ रहे हैं। जिस दिन जिस प्रखंड का आ रहा है, उस दिन हम लोग का खाना बंद रहा। प्रशासन को चाहिए कि इसमें ध्यान दे करके इनकी जो मांगे हैं रसोईया संघ की, उन पर विचार करने का जरूरत है। तब जाकर के ये जो है अपना जो हड़ताल कर रहे हैं उसको फिर से वापस लेके सुचारू रूप से काम करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बैकुंठ अपार्टमेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीए प्रवीण गोयल के घर पर चोरी हुई। 20 लाख का जेवर लेकर चोर फरार हो गए। जुगसलाई थाना क्षेत्र की यह घटना है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको उस घर के दिखा रहे हैं। सीए प्रवीण गोयल का यह घर, 20 लाख का जेवर लेकर चोर यहां से फरार हो गए। इसमें चोरी में मेनली ज्वेलरी है, जो शादी में मिला हुआ ज्वेलरी होता है लेडीज को, वही वाला ज्वेलरी है सब। कितने मूल्य का आपने बताया? लगभग 20 लाख, 18 से 20 लाख का जो होगा। अच्छा, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर किसी पर शक? शक तो किसी पे नहीं है, किसी को देखे नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग में तो नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के अगल बगल 2-4 लोगों के यहाँ लगा हुआ है, जैसे हमारे बगल में भी लगा हुआ है। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क का चिल्ड्रन कॉर्नर फिर से खोला जा रहा है। टाटा स्टील ने इसे नया लुक देते हुए आधुनिक झूले लगाए हैं, जिन्हें बच्चे निःशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे। 1985 में शुरू हुआ यह पार्क सालों से बंद था, जिससे बच्चे मायूस थे। इसके दोबारा खुलने की खबर से बच्चों और परिजनों में उत्साह है, क्योंकि यह शहर का सुरक्षित और लोकप्रिय पार्क माना जाता है। अच्छा, बच्चों के लिए हर्षों में उसका मौका रहेगा।
और काफ़ी खुशी का मतलब है कि हम लोग जो बचपन में बिताए और भी हमारे बच्चे देखे। क्या पता चला अभी बंद है? हाँ बंद है, खुलेगा तो आएंगे। खुल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। पूरा पहले खेलती थी यहाँ पे। हाँ, और अभी बंद है। अभी खुल जाए तो अच्छा मस्ती होगा ना। बच्चे लोग के साथ आते थे, बच्चे लोग खेलती नहीं थी। अभी जब से मतलब बंद हुआ है ना, कई बार घूम के गए हैं। जी, खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात हाँ पर मतलब परेशानी भी होती है, मतलब इस टाइप का पार्क मतलब फ्री पार्क का ही नहीं है, फ्री अगर पार्क पैसा भी ले थोड़ा अगर तो मतलब सही रहता। सुरक्षित है चारों तरफ से। जी जी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।